नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिखित चरण का रिजल्ट आ गया है और इसी के साथ में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार इस परीक्षा में आरक्षण के नियमों का क्या हुआ है। क्या वास्तविक आरक्षण मिला है या फिर इस परीक्षा में भी आरक्षण का झोल हो गया है। ये सवाल इसलिए सिर उठा रहा है क्योंकि इस परीक्षा का जो स्कोर कार्ड है वो सामने नहीं आया है। अब आप सोचिए, इस परीक्षा के बारे में दो जो प्रमुख सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि ईडब्ल्यूएस यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग है, उसमें जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है यानी कि जिनकी आमदनी कम है, कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले हैं, जिनको ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन मिलता है, सामान्य वर्ग में जो आते हैं, उनकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो कट ऑफ लिस्ट कम है और खासी कम है। और ओबीसी की कट ऑफ लिस्ट ज़्यादा है और खासी ज़्यादा है। एक दो नहीं, 12 अंकों का डिफरेंस है। अगर हम पुरुषों की बात करें 12 अंकों का डिफरेंस, अगर महिलाओं की बात करें तो ये 9 अंकों का डिफरेंस है। मतलब ये है कि ये मामूली डिफरेंस नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा था अभी तक तो कि ईडब्ल्यूएस में ऐसा कैसे होता है कि कट ऑफ जो है सामान्य वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस कोटे में आते हैं उनका इतना कम है और ओबीसी का इतना ज़्यादा है। ये सवाल उठ रहा है। और एक बड़ा सवाल और सामने आ गया है कि आखिरकार आपने जो नॉर्मलाइजेशन किया था उसके मार्क्स कितने हैं। जो रॉ मार्क मिले हैं, रॉ मार्क का मतलब ये है कि एग्ज़ाम, ये पूरा एग्ज़ाम जो है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एग्ज़ाम कुल 5 दिनों में हुआ है और 10 पालियों में हुआ है। ये अगस्त की बात है, 5 दिन और 10 पाली। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन किया गया, यानी कि पहले दिन का जो एग्ज़ाम का पेपर आया था, जो अगले दिन का आया था, जो उसके बाद का आया था, ये बोर्ड ने तय किया कि इसमें से ये जो पेपर था ये अपेक्षाकृत कठिन था, ये अपेक्षाकृत आसान था। तो ऐसे में जो परीक्षार्थियों ने नंबर प्राप्त किए हैं अलग अलग दिनों में, उनको एक मानक पे लाके नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। ये वही है जिसको लेकर के अभी आपको ध्यान होगा, प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया था और पीसीएस आरओ एआरओ के छात्र 5 दिन तक आंदोलन करते रहे क्योंकि वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन करने का ऐलान कर दिया गया था। पीसीएस की परीक्षा जो इतिहास में आज तक एक ही दिन में होती आई है, उसको 2 दिनों में एक से ज़्यादा पालियों में करके नॉर्मलाइजेशन करने का ये निर्णय लिया था यूपी लोक सेवा आयोग में, जिसके खिलाफ विद्यार्थियों ने बगावत कर दी। वो सड़कों पर उतर आए, लाठियाँ झेली, उन्होंने संघर्ष किया और आखिरकार आयोग को पैर वापस खींचने पड़े क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन को पहली ही नज़र में धांधली बताया गया था। अब यही नॉर्मलाइजेशन का सवाल इसमें भी, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी उठ खड़ा हुआ है। अब मैं आपको इसके फैक्ट बताता हूं जिससे कि चीज़ें और क्लियर होंगी। इस परीक्षा में, ये परीक्षा हुई कब थी ये समझिए। ये परीक्षा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 5 दिनों में और 10 पालियों में हुई है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 में 2 पालियों में एग्जाम हुआ था। इस तरह से 10 पालियां हो गई। अब कितनी बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन हुए थे वो ध्यान दीजिए। 48 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, 48 लाख, और 32 लाख करीब ने एग्जाम दिया था। 32 लाख। सफल कितने हुए? सफल हुए हैं जो उनकी संख्या है 1,74,316, ये सफल हुए हैं। अब सोचिए पद कितने हैं? 60,244 पद हैं, यानी कि 2.5 गुना, करीब 2.5 गुना का डिफरेंस है। जो परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं और जिनको नौकरी मिलना है, 2.5 गुने का फासला है। अब सवाल तब खड़ा हुआ जब कट ऑफ लिस्ट सामने आई। कट ऑफ में सामान्य वर्ग है उसकी कट ऑफ 214, ओबीसी की 198.99 यानी कि 199 मान लीजिए। और जब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सामने आई तो लोग दंग रह गए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 187 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की करीब 199, यानी कि 12 का डिफरेंस है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतनी कम कैसे और ओबीसी की इतनी ज़्यादा कैसे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। और ये सवाल विद्यार्थी लगातार उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इसको उठा दिया है। हम महिलाओं में आइए। महिलाओं मैंने आपको बताया था यहाँ 9 का डिफरेंस है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में, वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ ओबीसी की कट ऑफ 189 है, 189, और ईडब्ल्यूएस की 180। 9 का डिफरेंस है। जो सामान्य वर्ग की
जो कैंडिडेट हैं जिनको रिजर्वेशन हासिल हुई WS के तहत, उनका 180 और OBC का 189। अब ये सवाल यहाँ पर यही उठना शुरू हो गया कि आखिरकार ये कौन सा फार्मूला है, कैसे कॉपियाँ जांची गई हैं, नंबर कितने हैं, और सवाल ये भी है कि स्कोर बोर्ड जारी क्यों नहीं किया जा रहा है इस परीक्षा का। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड जो है वो इस पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का स्कोर बोर्ड जारी क्यों नहीं कर रहा है। जब वो जारी करेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि किसी भी प्रतियोगी को कितने रॉ मार्क मिले और कितने मार्क नॉर्मलाइजेशन के बाद उसको मिले, जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक बड़ा विवाद हाल ही में हुआ है। मैंने आपको बताया कि प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन हुआ है और यूपी लोक सेवा आयोग को अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। और इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के जो OBC अभ्यर्थी वो इसी बात का शिकार हुए हैं। उनको जो 27% रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन उनको नहीं मिला है और 4% से भी कम रिजर्वेशन एक्चुअली में दिया गया है, जो उनका आरोप है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने उनके पक्ष में फैसला दिया, पूरी लिस्ट को खारिज किया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती, PCS RO ARO और ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती, सब में सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहाँ तो नॉर्मलाइजेशन का सवाल भी खड़ा हो गया है। एक तो सवाल खड़ा हुआ है ये जो कट ऑफ जारी हुआ है, और साथ में नॉर्मलाइजेशन के बाद में हुआ क्या है, इस सिचुएशन को सामने रखा जाए। विद्यार्थी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखना ये कि सरकार इन आवाज़ों का, इन मांगों का क्या संज्ञान लेती है, और ये जो परीक्षार्थी हैं ये अपनी मांगों को लेकर के किन किन दरवाज़ों पर जाते हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़े हुए हर पहलू की कवरेज हम करते रहेंगे, क्योंकि 1-2 नहीं, आप सोचिए करीब 32 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।